नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजिकल टेक्निक के बारे में जिसको करके ही आपका जो प्यारा वाला क्यूट वाला जो हस्बैंड है या फिर जो बॉयफ्रेंड है या फिर जो गर्लफ्रेंड है या फिर जो वाइफ है या फिर कोई फ्रेंड है वो आपके पास दौड़ा चले आएगा। मतलब इस तरीके से वो आ जाएगा आपके पास कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो आपके और उसके बीच में जो प्रॉब्लम थी वो खत्म कब हो गई। चाहे कंडीशन ब्रेकअप की हो, चाहे कंडीशन किसी थर्ड पार्टी की हो, ये जो टेक्निक है ये हर तरीके से काम करेगी। एक मैं टर्म एंड कंडीशन बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं कि ये सिर्फ रिलेशनशिप के ही विश में काम नहीं करेगी। ये चीजें जो दो टेक्निक को मैं मिला के एक टेक्निक बताने वाला हूं, और जब ये करोगे आप तो डेफिनेटली 200% आपकी और भी विश अगर है फाइनेंस को लेके, हेल्थ को लेके, किसी भी चीज को लेके, ये आप पूरी कर सकते हो। मतलब किसी भी तरह की विश हो पूरी होनी है, बस आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं कभी भी एक वैसे खास टेक्निक का जिक्र करूंगा जिससे आप इंस्टेंटली 24 घंटे में भी उसे पा सकते हो। ये इसलिए क्योंकि आप ऐसे भगाते हो ना वीडियो, सब समझता हूं मैं। देखो, दो टेक्निक, एक तो हम बात करेंगे अफर्मेशन। आपने 1000 वीडियोस देख ली अफर्मेशन की, कौन सी यूट्यूबर, ये यूट्यूबर वे, लेकिन होता कुछ नहीं है। जाके कमेंट कर दोगे हमारा तो हो ही नहीं रहा है दीदी, हम क्या करें। तो आपको सही तरीका पता होगा ना, तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू, क्योंकि हजारों लोगों के पर्सनल कोर्सेज में मैंने काम कराया है। तो आपका क्यों नहीं होगा? मैं लिख कर देता हूं 100% होगा। दूसरा, विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के ऊपर मेरी वीडियो भी है भाई। विजुअलाइजेशन से तो कुछ भी हो सकता है। इट्स सो डैम जबरदस्त वाला चीज। अब देखो, ध्यान से सुनो। अफर्मेशन की जो चीज है, देखो अफर्मेशन सबसे पहले बताता हूं काम कैसे करता है, क्योंकि देखो जब आप ये जानोगे ना कि चीजें काम कैसे करती हैं तो आपका बिलीफ जो है वो उस पर बढ़ जाएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। सबकॉन्शियस उस बात को और ज्यादा ग्रैब करने लगेगा और ज्यादा एक्सेप्ट करने लगेगा, तो आप ज्यादा विश्वास के साथ आप उस टेक्निक को करने लग जाओगे। अफर्मेशन को जब भी आप लिखते हो, देखो आप किसी भी एंजाइटी पेशेंट को देखे होंगे या फिर उनका सीबीटी थेरेपी चलता है डॉक्टर्स के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, तो वो लिखने को कहते हैं कि आपके मन में जो भी नेगेटिव विचार है उसको लिखना शुरू करो और उसके बाद उस विचार को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो लिख के ही। ऐसा क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस जो है ना, वो उसकी एक बड़ी खराब आदत है कि वो ऑटोमेटिक अपने मन में विचार कुछ ना कुछ, जब भी आज से 25 साल पहले वो कुछ देखा होगा ना, वो सडनली तुम्हारे दिमाग में ले आएगा थॉट के रूप में या फिर इमेज के रूप में। अब तुम पगला गए, अरे साला ये क्यों आ गया, ये थॉट तो मैं तो सोच भी नहीं रहा था। फिर आपको लगेगा यार कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं रहा है, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास तो नहीं जाना होगा। ऐसा होता है क्योंकि सबकॉन्शियस जो भी देखता है, आप मेरी ये वीडियो भी देख रहे हो ना, हो सकता है 25 साल बाद अचानक से मेरा प्यारा सा चेहरा आपको सामने नजर आए, क्या सागर की वीडियो मैंने देखी, चेक करता हूं कहां है वो आजकल, लाइक दिस। तो सबकॉन्शियस जो भी डील करेगा, जो भी फील करेगा, जो भी देखेगा, जो भी ऑब्जर्व करेगा, वो अपने अंदर स्टोर किए रखता है। अब हम क्या है कि हम उसको जब चैनलाइज कर देते हैं ना, तब वो हमारे मतलब कि मन एक होता है ना कि आपके वश में नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपने ऑटोमेटेड सिस्टम पे चल रहा है, लेकिन एक है कि आपके वश में है। तो आपके वश में होगा तो आपके अनुसार काम करेगा। तो उसको वश में करने के लिए हम अफर्मेशन करते हैं, मतलब जो थॉट्स हैं, जो पैटर्न ऑफ थॉट्स हैं, उनको चैनलाइज करते हैं, मतलब उसको एक क्रम में करते हैं, ऑर्डर वाइज करते हैं, ताकि वो हमारा सुने, ना कि हम उसकी सुने। क्योंकि हम उसकी सुनेंगे, हम निगेटिव रहेंगे, हम एंजाइटी में रहेंगे, हम डिप्रेशन में रहेंगे, हम अपना एनर्जी लूज करते जाएंगे, हम बहुत ही ज्यादा पैनिक करेंगे अगर उसकी सुनेंगे। तो अगर वो मेरी सुनेगा तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अब वो सुनेगा कैसे, वो है अफर्मेशन। आई होप समझ गए होंगे। अब यहां तक अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, लॉजिकल लग रहा है, तो लाइक जरूर करना। गाइस देखो, अफर्मेशन लिखने की यहाँ पे अब टेक्निक है। अब एक्चुअली में क्या है कि हर इंसान का दिमाग का जो प्रोग्रामिंग है वो अलग अलग तरीके से हुई है। मतलब किसी की अपब्रिंगिंग किसी गांव में हुई है, किसी की अपब्रिंगिंग शहर में हुई है, किसी की अपब्रिंगिंग लास वेगास में हुई है, किसी की न्यूयॉर्क में हुई है, किसी की कहीं हुई है, कैसे भी हुई है। कोई गरीब में है, कोई अमीर में है, कोई मिडिल क्लास में है, कोई किसी, मतलब सो मेनी। अब जिस तरीके की अपब्रिंगिंग हुई है, जैसा सराउंडिंग मिला, जैसा इन्वायरमेंट मिला, जैसा नेचर मिला, जैसे लोग मिले, फैमिली मेंबर्स मिले, उस हिसाब से आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम्ड हुआ है। तो हम आज बात करेंगे एक ऐसे बेसिक अफर्मेशन लिखने के तरीके को, साथ में विजुअलाइजेशन को ऐड करेंगे, ताकि ये मोस्ट ऑफ द नेचर ऑफ पीपल के लिए काम करेगा। मैं लिख कर देता हूं। अब अफर्मेशन लिखना कैसे है, तो सबसे पहले तो आपको एक ले लेनी है नई डायरी या नया कॉपी।
डजंट मैटर वो ब्लैंक हो, लाइन वाला हो, ये सब सवाल मत पूछना। कैसी भी नई फ्रेश कॉपी आप ले लो, पेन का कलर आपके हिसाब से जो भी आपका फेवरेट कलर हो उस कलर का पेन ले लो। आपको स्पार्कल पसंद है, आप स्पार्कल ले लो। मुझे मतलब है कि उस पर लिखना चाहिए और लिखा हुआ नजर आना चाहिए, इतना ही से मतलब है, बाकी आपकी मर्जी। अब ये अफर्मेशन जो है हमने लिखना कब है? देखो, अफर्मेशन हम लिखेंगे 2 टाइम में, एक सुबह में और एक शाम में। अब इसमें विजुअलाइजेशन को हम ऐड करेंगे। अब करना क्या है, यहां से आप ध्यान से सुनो। हम किसी एक साफ सुथरे जगह पे बैठ गए, क्लीन जगह पे बैठ गए, कहीं भी होगा, घर के कोना में, गार्डन में, छत पे, कहीं भी शांति से कोने में बैठ गए, साफ सुथरे जगह पे। साफ जगह होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, उस डायरी और पेन के साथ में लेंगे एक गिलास पानी। पानी कौन से ग्लास में लेंगे ये मत पूछना, किसी भी ग्लास में। आपके पास ग्लास नहीं है, आप ऐसे लेके बैठ जाओ, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ग्लास पानी होना चाहिए, फ्रेश पानी पीने लायक। उसके बाद आप वहां पे आराम से अपने किसी भी पोज में बैठ जाओगे जिस पोज में आप कंफर्टेबल हो। पहले 5 मिनट आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। दिस इज टू काम योर माइंड। ये इसलिए करना है ताकि सीरोटोनिन आपके बॉडी में रिलीज हो सके, क्योंकि हम सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने मन को अपने वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू के 5 मिनट करने हैं। अब 5 मिनट कैसे, तो मोबाइल में देख लो ये टाइम हो रहा है और 5 मिनट शुरू कर दो। लंबा इनहेल करोगे, लंबा एक्सहेल करोगे, आंखें बंद रखोगे, किसी भी फॉर्म में बैठ के कर सकते हो। ये एक चीज है कि सुबह में जिस टाइम पे आप करोगे और जिस टाइम पे शाम में करोगे, सेम अगले दिन भी सेम उसी टाइम पे होना चाहिए। किसी दिन मिस हो गया तो इग्नोर करो, लेकिन होना उसी टाइम पे चाहिए। मैं पहले बता देता हूं, पीरियड में भी कर सकते हो लड़कियां। अब जब आपने 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आपने उठाया पेन और आपने पहला पॉइंट दिया, पहला पॉइंट नंबर 1। अब उसके बाद आपकी जो भी विश है उसको प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है, ऐसा दिखाना है कि वो हो रहा है आपके साथ। एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसी तरीके से आपकी जो भी विश रहेगी आप उस हिसाब से लिखोगे। मैं लिख रहा हूं कि चंपावती मेरे प्यार में पागल हो रही है और अब वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तो ये चीज मैं लिखूंगा। तो जब देखो, ध्यान सुनो, यहां पे थोड़ा सा लॉजिक है। जब आप लिखोगे ना इस लाइन को, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो भाई, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। जब आप ये लिखोगे, चंपावती मेरे प्यार में पागल हो रही है, दीपिका चंपावती मेरे प्यार में पागल हो रही है, वो मेरे लिए अब कुछ भी कर सकती है। जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद तुरंत आंख बंद। आंख आपकी तब तक नहीं खुलेगी जब तक आपका ये जो गूज बम्स ना आ जाए। गूज बम्स कैसे आएगा, जो आपने लिखा है उस चीज को विजुअलाइज करना है। देखो, दीपक चोपड़ा ने साफ लिखा है और बातें भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि विजुअलाइजेशन एक हमारे लिए मैजिक है। मैजिक इसलिए है क्योंकि विजुअलाइजेशन से उन्होंने 3 लोगों की कैंसर को ठीक किया है। अब जब कैंसर ठीक हो सकता है तो ये सारी विशेष को पूरी करनी तो बहुत आम सी बात होगी, है ना दोस्त। तो आपको जो आपने लाइन लिखी है उसको आपको विजुअलाइज करना है, एकदम तब तक करना है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, तब तक करना है जब तक आपके अंदर गूज बम्स आएंगे। गूज बम्स आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि आप उस एनर्जी को अपने अंदर फील करोगे। आपको लगेगा अरे यार चंपावती सामने है, वो ऐसे बाहें फैला के मेरे सामने बोल रही है मेरे से शादी कर लो, मैं बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी, वाह 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 वाह, हर तरफ प्यार। ये वाली फीलिंग आएगी, गूज बम्स आएगा, तब समझना वो लाइन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद दूसरा जो आप लाइन लिखोगे, अब क्योंकि पहली विश आपने लिख दी है ये, तो उससे ही रिलेटेड दूसरी, ऐसा नहीं कि 4 विश घुसा दिया और पता चला साला कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही जाके मैदान में हग रहे हो, तो वैसे नहीं करना है, एकदम ऑर्डर वाइज साइंटिफिकली। तो पहले विश से कनेक्टेड, अब वो मेरे से शादी के लिए कह रही है और मैंने हाँ बोल दिया और हम दोनों बहुत खुश हैं, लाइक दिस। ऐसे करके आप टोटल 7 पॉइंट्स लिखोगे उसी से रिलेटेड। कुछ भी हो, वो मुझे चुम्मा दे रही है, वो मुझे प्यार कर रही है, वो मुझे मेरे बाबू ने थाना थाया ये बोल रही है, वो कुछ भी, एनीथिंग है, दैट्स योर चॉइस। तो ऐसे 7 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और एक एक पॉइंट लिखने के बाद उसको विजुअलाइज करना है तब तक जब तक आपको वो फीलिंग ना आ जाए, हॉटनेस ना आ जाए अंदर से। जब ये चीजें हो जाएंगी, 7 टाइम्स आप लिख दोगे, उसके बाद उस पानी को आपको देखना है। उस पानी को देखते हुए वो 7 पॉइंट्स को बारी बारी से आपको उसको देखते हुए आपको विजुअलाइज करना है। मतलब अब आपको ऐसे नहीं कि एक लाइन लिखा फिर विजुअलाइज, एक लाइन लिखा फिर, ये पहले कर लिया आपने, अब 7 को एक बार में अटैच करके आप उस पानी को देखते हुए विजुअलाइज करोगे। जब विजुअलाइजेशन पूरी हो जाएगी, लगभग 5-7 मिनट लेगा आपका पूरा विजुअलाइज करने में,
15 मिनट भी ले सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। जब देखते हुए कर लोगे तो उसके बाद उसमें से थोड़ा सा पानी आप लोगे, ऐसे हल्का सा अपने ऊपर छिड़क लोगे, बाकी पानी आप सिप सिप करके पी लोगे। उसके बाद बुक को बंद करके आप कहीं पे रख दोगे। अब ये चीज जो है, हो सकता है 2 दिन में आपका काम बन जाए, हो सकता है, लेकिन इसको छोड़ना मत। इसको आप किसी भी हाल में 45 डेज कंप्लीट कर ही लेना, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, शाम में भी ऐसे ही करना है सेम। अब क्या है कि अब जब ये बुक कंप्लीट हो जाए तो किसी वाटर सोर्स में बहा देना, क्योंकि वाटर की भी अपनी एक मेमोरी होती है और वाटर मेमोरी कंटेन करता है और आपके बॉडी में ज्यादातर वाटर है। तो वाटर को अगर हम मैनिफेस्ट कर ले, वाटर को अपने फेवर में कर ले, वाटर कंटेंट को अपने फेवर में कर ले, तो ये नेचर भी प्रेस करता है आपकी एनर्जी को कि आप उस चीज को आसानी से पा सको। मैं इसके ऊपर डीप वीडियो बनाऊंगा, जैसे नॉर्मली मैं, आप समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से आप 200% अपने किसी भी विश को आप अपने फेवर में ला सकते हो। अब इसमें क्या होगा कि एक तो आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम्ड होगा, ये मैं आपको ठोक कर कह सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी कम से कम नहीं भी तो 5-6 हजार लोगों पे ट्राई किया मेरे कोर्सेज में, और वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया। उनकी शादी हो गई, बच्चे हैं, खेल रहे हैं। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कोर्सेज के लिए नंबर दिख रहा होगा, आप वहां पे डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको बंदे बैठे हैं, वो सब कुछ आपको बता देंगे। हालांकि मैं बहुत महंगा हूं, तो कोशिश करो यहीं से हो जाए, लेकिन बहुत बेचैनी है, तुरंत चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि वहां पे भी आप मेरे से कनेक्टेड रहो 100% और बातें भी कर सकते हो। सागर द मोटिवेटर करके आईडी है। तो जब आप ये करोगे, एक चीज ध्यान में रखना कि बीच में एक भी दिन स्किप ना हो, क्योंकि अगर स्किप हुआ तो उस दिन से 45 दिन वापस शुरू, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक साइकिल है सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए। मैंने जो आपको साइकिल बताई है, ये मिनिमम साइकिल बताई है 45 डेज की। इसमें क्या क्या होगा, आपके अंदर क्या क्या फर्क दिखेगा, एक हफ्ते के अंदर आपको फर्क दिखेगा। आपके वाइब्रेशन रेज होगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपकी निगेटिविटी खत्म होगी, जो अनवांटेड थॉट्स हैं वो फिल्टर्ड होंगे। आपके पास कोई खुशी वाली बात आएगी नहीं, लेकिन आप ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा खुश रहोगे, आप अट्रैक्टिव बनोगे, और इंस्टेंटली सामने वाले का आपके पास मैसेज आएगा या कॉल आएगा। अगर ये विश के लिए कर रहे हो तो आपको उसको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, लेट गो में रहना है सामने वाले के साथ। और जब ये कंप्लीट हो जाए 45, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे इसको शुरू करोगे। ये नहीं कि अचानक से कूद गए उसके ऊपर, चरकाइले तकिया जाड़ा, नॉट लाइक दैट। ये नहीं करना है, आपको धीरे धीरे शुरू करना है। हाँ बोलो, क्या बात है यार, मैं मिस कर रहा था। हाँ ठीक है, मिस कर, मैं भी कर रही थी, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं पागल हो रही थी। बोलो बात क्या है, और तुम्हें ठीक से रहना है, रहो यार, नहीं रहना है, मैं खुश हूं अपनी लाइफ में, मैं किसी के पीछे भागने वाली नहीं हूं। तुमको ऐसा लगता होगा कि तुम इस पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे हो, पर तुम नहीं हो। नंबर 1 पे सिर्फ सागर है। बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, चुम्मा। सॉरी फॉर दैट। देखो तुम यार, मैंने हर बार मना किया है कि मतलब पैर मत हिलाया करो, बाल खोल कर मत रखा करो, लेकिन तुम लेट के वीडियो देखते हो। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो गाइज, ये चीज आप करोगे 200% आप मुझे अपनी सक्सेस स्टोरीज बताने वाले हो। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि लाइफ अमेजिंग वीडियो साइंस एंड लॉजिक के हिसाब से आपको इसी चैनल पे मिलेगी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तब तक के लिए हंसते रहो, खुश रहो, हैप्पी नवरात्रि। जोर से बोलो जय माता दी। लेट्स रॉक।